Hello children, today we are going to study a new topic ratio and proportion. So आज हम बात करेंगे रेशियो की, ठीक है। What is the ratio? रेशियो के बेसिक नॉलेज को हम अंडरस्टैंड करेंगे। So रेशियो क्या है? रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ by the process of division. By the process of division. So let's start. We take as general two example and two quantities A and B. हमने बस दो क्वांटिटीज़ ले लिया है A एंड B। क्वांटिटीज़ का मतलब हो गया यहाँ पे कोई भी नंबर, आप यहाँ पे समझ सकते हो नंबर, ओके। कोई भी दो नंबर्स आप ले लेते हैं A एंड B। फर्स्ट मैं A एंड B ले रखा हूँ, ओके। अब कह रहा है A एंड B टू नंबर है और इसको मुझे कंपैरिजन करवाना है बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न। ये रेशियो का रूल है, ओके। सो A अपॉन B ये हो गया दो क्वांटिटीज़ का बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न। अब ये क्या, इसको हम डिवीज़न समझेंगे। कह रहा है इसी प्रोसेस से हम क्या कर देते हैं A रेशियो B, इसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ओके। A रेशियो B, इसको हम क्या बोलेंगे A रेशियो B। ये रेशियो का सिंबल है। अगर मैं इससे पीछे की बात करूँ, यानी कि छोटे क्लासों में आपने ऐसे इसको क्या बोलते थे, फ्रैक्शंस। A अपॉन B क्या है, ये फ्रैक्शन है। अभी फ्रैक्शंस को तो ही रेशियो बनाया, ठीक है। तो फ्रैक्शन से ही रेशियो आया। अब अगर चाहो तो रेशियो से ही फ्रैक्शंस आप राइट कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे कहा प्रोसेस ऑफ डिवीज़न। सो प्रोसेस ऑफ डिवीज़न हो गया, रेशियो एक प्रोसेस है डिवीज़न का, ओके। अब अगर इसे और छोटे से क्लास में आए अगर हम तो देखें A डिवाइड बाई B, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। अब ये डिवाइड का सिंबल हो गया। और भी अगर छोटे क्लासों में अगर आओ आप तो आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। तो आपने देखा सारे प्रोसेस जो हैं वो डिवीज़न की चल रहे हैं। यहाँ पे भी डिवीज़न, यहाँ पे भी डिवीज़न। अगर यहाँ पे बोले तो फ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी डिवीज़न ही होता है। और इस फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं रेशियो में। तो रेशियो भी एक प्रोसेस है डिवीज़न का, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेयर B डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि जो सेकेंड टर्म होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, ओके। सेकेंड टर्म इसका 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे लिखो A अपॉन 0, अगर B इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो ये क्या हो गया, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला हमको, ऑलरेडी 0 ही मिलेगा। सो इसलिए यहाँ पे B डज नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो A रेशियो B। अब A रेशियो B की जगह पे कोई भी आप नंबर राइट कर सकते हो। अब इन सभी को हम क्या बोलेंगे, A रेशियो B। अब ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया रेशियो का सेकेंड टर्म, यानी कि जो फर्स्ट क्वांटिटीज़ है रेशियो की उसे फर्स्ट टर्म और इसे सेकेंड टर्म, तो हम इसे टर्म बोलते हैं, ओके। अब इसका अगर ओरिजिनली नेम देखा जाए तो A रेशियो B, अब इसे हम कहते हैं रेशियो। अब कह रहे हैं जो A फर्स्ट टर्म है वो है A, और इस फर्स्ट टर्म को अगर हम बोलें तो इसका नेम है, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं हम, एंटीसीडेंट। और जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे रेशियो का B है उसे हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, ओके। सो आप एक बार फिर से सुनिए, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ओके। सो आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे अपने हाथों को लीजिए, एक रेशियो, अपने हेड को रेशियो मान लीजिए और ये दो हैंड आपके पास हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया रेशियो का, ओके। तो फर्स्ट टर्म रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, एंड सेकेंड को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब यहाँ पे मैं दोनों हैंड में मैं इधर कितनी फिंगर रेस कर लिया, 4, और इधर मैंने 3 कर लिया, ओके। तो अब इससे हम क्या बोलेंगे, 4 रेशियो, अब इसको हेड को रेशियो मानो आप, ठीक है, 4 रेशियो 3। तो ऐसे आप माइंड में अपने फीड कर सकते हो, वो कभी फॉरगेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो A है, मैंने यहाँ पे राइट हैंड पे कितनी फिंगर रेस किया था, 4, तो 4, और इधर कितनी फिंगर रेस किया था, 3, तो 4 रेशियो 3। आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो, 4 रेशियो 3। अब बताइए इसमें 4 क्या है,
रेशियो का फर्स्ट टर्म है, और 4 को और क्या बोलते हैं हम, एंटीसीडेंट, और 3 क्या है इसमें, कॉन्सिक्वेंट। ओके, तो क्वेश्चन में आपको ऐसे भी मिलेगा कि एंटीसीडेंट कौन है, कॉन्सिक्वेंट कौन है, बताइए, तो आप बता सकते हो ना। तो अब कह रहे हैं जो 4:3 है, इसको और क्या लिख सकते हो, डिवीज़न फॉर्म में भी लिख सकते हो, 4/3। ओके, बस ये है कॉन्सेप्ट रेशियो, ये भी जनरल है, बेसिक आपको ये समझना है और यही पढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इतना ही नहीं, रेशियो आपको 3 नंबर की भी मिल सकती है। ए रेशियो, ओके 1 मिनट, ए रेशियो, बी रेशियो, सी। ओके, तो यहाँ पे 3 नंबर होंगे, 3 नंबर का कंपैरिजन हो रहा है, वो भी प्रोसेस बाय डिवीज़न। तो इस टाइप के भी रेशियो को हम समझेंगे। ओके, सो क्या करना है, अभी आपको ये फॉरगेट नहीं होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं रेशियो। अब रेशियो के फर्स्ट टर्म का नाम एंटीसीडेंट है और सेकेंड टर्म का नाम है कॉन्सिक्वेंट है। ओके, अब रेशियो को राइट करना आप जान गए। ओके, वहाँ पे क्या करना है, जो भी रेशियो का सेकेंड टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा, 0, जैसे यहाँ पे हो गया। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।